रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और एक सुनसान सड़क थी और हर तरफ सन्नाटा था। और उसी सुनसान सड़क पर रात के 2 बजे कुछ लोग जा रहे थे, जिनमें एक लड़की बालिग थी, 3 लड़की नाबालिग थी और एक 7 साल की बच्ची थी और उनके साथ एक लड़का था। और उस सुनसान सड़क से ये जा ही रहे थे, तभी कुछ बाइक सवार आते हैं और इनका रास्ता रोकने की कोशिश करने लगते हैं। ये लड़कियां उन बाइक सवारों की तरफ देखती हैं और उनके इरादे भांप जाती हैं और इनको समझते देर नहीं लगती कि इन बाइक सवारों के इरादे कुछ अच्छे नहीं हैं। तभी वो लड़कियां जान बचाकर इन बाइक सवारों से भागना शुरू कर देती हैं। लेकिन वहीं पर इनके साथ एक 7 साल की बच्ची थी जिसको भागने में दिक्कत आ रही थी। तभी उस पर जो लड़की, एक बड़ी उम्र की लड़की होती है जो 21 साल की तकरीबन उम्र थी उसकी, वो लड़की 7 साल की बच्ची को अपने गोद पर लेकर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन आगे जाकर एक सकरा रास्ता आता है, तभी बाइक सवार उस सकरे रास्ते पर इन लोगों को घेर लेते हैं और जैसे ही घेर कर इनके साथ बदनीयती से इनकी तरफ बढ़ते हैं, तभी वो लड़का जो इनके लड़कियों के साथ में था वो बीच में खड़ा हो जाता है और इनको खबरदार करता है कि किसी को छूना नहीं। तभी वो लड़के, जो बाइक सवार लड़के होते हैं, उस लड़के पर हावी हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें इन लड़कियों को पकड़ना है और यहाँ से तुम भाग जाओ। तभी वो लड़का कहता है कि मैं इन लड़कियों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तभी वो बाइक सवार उस लड़के को धमकाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तो तुम्हें हम जान से मार देंगे और तुम्हारे साथ बुरा हाल करेंगे। तभी वो लड़का थोड़ा सा डर जाता है और फिर वही बाइक सवार 50 रुपए निकालते हैं और उस लड़के को थमा देते हैं और वहाँ से भगा देते हैं और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। और फिर इन दरिंदों का शुरू होता है दरिंदगी। उन लड़कियों के साथ में ये पूरी तरीके से दरिंदगी पर उतर आते हैं और उन लड़कियों को नोचना घसोटना शुरू कर देते हैं और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक इनके साथ बर्बरता करते रहते हैं। जब सुबह के 5 बज जाते हैं तो ये लड़कियों की इतनी हालत खराब हो गई थी कि ये लड़कियां अपने पैरों पर चल नहीं पा रही थी और रेंगते हुए अपने घर पहुंचती हैं। और जब घर पहुंचती हैं तो उसके बाद फिर जो होता है इन लड़कों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों, पूरा मामला जानने के लिए बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। हम आपको पूरा मामला बताएंगे विस्तार से कि आखिरकार रात के 2 बजे उस सुनसान रास्ते पर ये लड़कियां क्या कर रही थी, कहां से आ रही थी, कहां जा रही थी और ये लड़के कहां के थे। क्या ये पहले से उन लड़कियों को जानते थे या फिर इनका वो पहले से ही पीछा कर रहे थे, ये सब कुछ हम बताएंगे विस्तार से। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है मध्य प्रदेश के बालाघाट की। उसी बालाघाट का एक थाना पड़ता है हट्टा थाना और उसी हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है ठाकुर टोला और उसी ठाकुर टोला के रहने वाले हैं ग्राम सिंह टेकाम। ग्राम सिंह टेकाम के बेटे की 21 अप्रैल को शादी थी और 22 अप्रैल को दुल्हन की विदाई होती है। ग्राम सिंह टेकाम अपने बेटे की बहू लेकर अपने घर आता है और फिर ये शादी भोज का कार्यक्रम करते हैं। दरअसल ग्राम सिंह टेकाम एक आदिवासी समुदाय से आते हैं और जब शादी होती है तो ये लोग अपने बिरादरी और जानने वालों को शादी का खाना देते हैं। आदिवासी समुदाय के लोगों में एक खास एक और रिवाज होता है कि जब इनको गांव के बाहर के लोगों को निमंत्रण देना होता है, यानी कि दावत देनी होती है, तो ये लोग पंचायत को दावत दिया करते हैं और जिस गांव के पंचायत को दावत दे दी जाती है तो फिर उस गांव की पूरी दावत मानी जाती है। ऐसा ही कुछ इस शादी के भोज पर भी था, क्योंकि जब ग्राम सिंह टेकाम ने अपने बेटे की शादी का भोज कराया तो आसपास के गांव में भी उसने दावत भेजी थी और आसपास के गांव 2-2, 3-3 किलोमीटर के दूरी पर ही था। ठाकुर टोला के 2-3 किलोमीटर पास एक गांव है भगतपुर,
और एक और गांव है 2-3 किलोमीटर जहां से ये बच्ची आई थी शादी के भोज पर। ये शादी भोज का कार्यक्रम 23 अप्रैल को चल रहा होता है और शाम को 5 बजे ये चारों लड़कियां एक छोटी 7 साल की बच्ची के साथ में और एक लड़के के साथ पर ये भी भोज पर शामिल होती हैं। और आदिवासी समुदाय में एक और परंपरा है कि जितने भी लोग इन प्रोग्रामों में आते हैं तो ये लोग साथ में मिलकर डांस वगैरह नृत्य वगैरह करते हैं और भरपूर मनोरंजन भी करते हैं। तो वहीं पर ये लड़कियां भी शादी भोज पर आई थी और ये लड़कियां भी वहां पर डांस और नृत्य करके मनोरंजन कर रही थी। और इसी तरह रात के लगभग 1:30 बज जाते हैं। जब 1:30 बज जाते हैं तो इन्हें ख्याल आता है अपने घर जाने का और इस तरीके से करते करते ये वहां से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही गांव से बाहर निकलते हैं तभी ग्राम सिंह टेकाम इनको मिल जाते हैं क्योंकि वो फ्रेश होने गए थे। जैसे इन बच्चियों पर उनकी नजर पड़ती है तो इन बच्चियों से वो कहते हैं कि बेटा रात काफी हो गई है, रात के लगभग 2 बज रहे हैं और अब तुम सुबह अपने घर चले जाना। तभी उनके साथ में जो एक लड़का होता है वो कहता है कि चाचा हमारे पास टॉर्च है और यहाँ से 3 ही 4 किलोमीटर तो गांव है और हम लोग आराम से चले जाएंगे। और इतना कहकर वो लोग निकल जाते हैं। लेकिन इनको नहीं पता था कि जब ये लोग निकल रहे थे तो इनका कोई पहले से ही पीछा कर रहा था और पहले से ही इन लोगों के घात लगाकर बैठे हुए थे। दरअसल जैसे ही ये गांव से कुछ आधा 1 किलोमीटर की दूरी पर निकलते हैं तभी उस प्रोग्राम पर भगतपुर जो पास में गांव है वहां के भी कुछ लड़के इस प्रोग्राम में आए थे और वो लड़के पहले से ही इन लड़कियों के ताक में थे। और जैसे ही ये गांव से आधा किलोमीटर दूर निकलती हैं तभी वो लड़के बाइक से आ जाते हैं और रास्ते पर इनको घेरने लगते हैं। जैसे ही लड़के पास में आते हैं लड़कियां इनसे भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर एक सकरा रास्ता होता है जहां पर ये लड़के इन लड़कियों को दबोच लेते हैं और उस लड़के को डरा धमका कर वहां से भगा देते हैं। सातों बाइक सवार उन लड़कियों पर जितना दरिंदगी कर सकते थे वो दरिंदगी की सारी हदें पार कर देते हैं और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक इन बच्चियों के साथ में ये दरिंदगी करते रहते हैं। फिर ये किसी तरीके से सुबह 5 बजे वहां से निकलती हैं और अपने घर पहुंच जाती हैं। जब अपने घर पहुंचती हैं तो इनकी हालत देखकर इनके परिजनों का हाल और भी बुरा हो जाता है। फिर ये सारी बातें अपने परिजनों को बताती हैं जो जो इनके साथ बीता था। तभी ये 24 अप्रैल को ये इनके परिजन ठाकुर टोला ग्राम सिंह टेकाम के घर पहुंचते हैं और उनको सारी बात बताते हैं जो इन बच्चियों के साथ में जो कुछ हुआ था। तभी वहां पर फिर ठाकुर टोला में एक पंचायत बैठती है और जो जो इस प्रोग्राम में आए थे सभी को वहां बुलाया जाता है। तभी वहां पर वो लड़के भी आते हैं और पंचायत पर जब वो लड़के आते हैं तो ये लड़कियां उन लड़कों को पहचान लेती हैं और कहती हैं कि यही है दरिंदे जिन्होंने हमारे साथ दरिंदगी की। लेकिन वो लड़के साफ मुकर जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं था, क्योंकि उन जो 7 दरिंदे थे उन पर कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके 3 बच्चे थे, बल्कि जो एक आरोपी है उसके 3 बच्चे होते हैं और दूसरे आरोपी की बीवी प्रेग्नेंट होती है और बाकी शादीशुदा हैं और उन पर जो सबसे छोटी उम्र का लड़का है वो नाबालिग है। और ये सभी 7 लोग मुकर जाते हैं कि हमने इनके साथ कुछ किया ही नहीं है। तभी पंचायत पर कोई फैसला नहीं हो पाता और फिर अगले दिन यानी कि 25 अप्रैल की सुबह फिर जो एक बार पंचायत बैठती है और पंचायत किसी नतीजे पर पहुंचती इससे पहले ये आरोपी इन लड़कियों को 7 लाख का ऑफर दे देते हैं, क्योंकि आरोपी 7 थे तो उसी हिसाब से 1-1 लाख रुपए के हिसाब से ये 7 लाख रुपए उन बच्चियों को देने पर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चियां किसी भी कंडीशन पर मानने को तैयार नहीं थी और वो कहती हैं कि हम इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे और पुलिस में जाकर इनकी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, जिससे ये अपराधी आरोपी डर जाते हैं और फिर उन लड़कियों को 7 लाख रुपए देने का ऑफर भी दे देते हैं। लेकिन वो लड़कियां पैसा लेने से इनकार कर देती हैं और कहती हैं इन लोगों ने हमारे साथ
दरिंदगी की है, हमारी जिंदगी खराब की है। हमें पैसा नहीं चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए और हम चाहते हैं कि इनको फांसी के फंदे में लटकाया जाए। तभी पंचायत के लोग भी उन बच्चियों का साथ देते हैं और थाने जाकर इन लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखवा दी जाती है। जैसी हट्टा थाने पर इन लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखी जाती है, पुलिस एक्शन में आ जाती है और सभी 7 आरोपियों को 3 घंटे के अंदर पुलिस हिरासत में ले लेती है और चार्जशीट बनाकर अगले दिन यानी कि 26 अप्रैल को कोर्ट पे पेश कर देती है। क्योंकि उनमें एक अपराधी जो एक आरोपी था वो नाबालिग था, इसलिए उसको छोड़ के 6 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाता है और फिर कोर्ट पुलिस को 3 दिन की रिमांड पे इन 6 आरोपियों को दे देती है। और जब इस बारे में ग्राम सिंह टेकाम से जब पूछा जाता है तभी वो कहते हैं कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर जब भी फंक्शन होते हैं तो टाइम पे टाइम लोग आते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। ये तो इन बच्चियों के साथ में बहुत ही बुरा हुआ है और इसी मामले को लेकर मामला तूल भी पकड़ता नजर आ रहा है। वहीं पर आदिवासी समुदाय के जो नेता हैं वो भी इस मामले पर तूल पकड़ रहे हैं और वो इन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पर पुलिस का भी कहना है कि इन आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इन लोगों के खिलाफ कोर्ट सजा सुनाए और हम भी साक्ष्य पेश करने में देरी नहीं लगाएंगे। हम भी हर साक्ष्य को जुटाकर जल्द से जल्द इन सभी आरोपियों को सजा दिलाने का काम करेंगे। और इस कांड से तीनों गांव में बुरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर चैनल पर नए हों तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। तो दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और अपना सुझाव भी दें। आपका एक लाइक और कमेंट्स हमें बड़ा मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।